हम लोग लिंटियान को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि इफ्रिया की पहचान भी होगी। लिंटियान हॉर्न से कहता है, मुझे इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चल अब मैं तुझे एक बहुत बढ़िया इनाम देता हूँ। फिर लिंटियान एक गोब्लिन को बुलाता है और कहता है, सुन मेरी बात, ये जो आदमी इस जाल में बंद है, इसको कम से कम 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी आराम मत करने देना। एक गोब्लिन आता है, वो भी हंटर लेके, और कहता है, बॉस अब दिक्कत मत लो, इसका तो ध्यान मैं बहुत अच्छी तरह से रखने वाला हूँ। फिर लिंटियान स्माइल करता है और कहता है, चलो अब काम पर लगते हैं। इफ्रिया तुम मेरे साथ चलो। फिर लिंटियान वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, चलो अब उन खूनी गॉब्लिन्स को ख़त्म करने चलते हैं। हम एक जादूगर गॉब्लिन को देखते हैं जो बॉस को आकर कहता है, लीडर सब कुछ तैयार हो गया है। फिर गॉब्लिन बॉस कहता है, चलो अच्छा है, आज हम दक्षिणी जनजाति पर हमला करने वाले हैं और उन सबको एक साथ ही ख़त्म कर देंगे। फिर ये गॉब्लिन बॉस हमला करने के लिए कह देता है। फिर एक गॉब्लिन भागता हुआ आता है बॉस गॉब्लिन के पास और उसे रोकता है और कहता है, एक गॉब्लिन हमारी जाति में घुस आया है और वो कह रहा है कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है। जैसे ही बॉस गॉब्लिन लिंटियान को देखता है तो कहता है, अबे ये तो एक छोटे लेवल का गॉब्लिन है बे। फिर लिंटियान अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और कहता है, ब्लड फैंग लीडर, मैं जानता हूँ कि तू एक नायक लेवल का गॉब्लिन है और जिसकी बुद्धि भी एकदम इंसानों जैसी है। यही कारण है कि मैं तुझसे बात करने के लिए आया हूँ, वही पर्सनल। गॉब्लिन बॉस जैसे ही लिंटियान को अपने पास आते हुए देखता है तो कहता है, अबे तू क्या पागल वागल है क्या, जो अपनी मौत के लिए खुद चला आया। लिंटियान उन सभी गॉब्लिन्स के बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है, अबे नहीं, बस मेरे पास थोड़ा गॉब्लिन से ज़्यादा दिमाग है और कुछ भी नहीं। लिंटियान फिर चौड़ में आकर कहता है, चल अब बातचीत ख़त्म हुई, वैसे ही बहुत सारी बातें हो गई, अब बस साफ सीधी बात कहता हूँ, जिस जनजाति को तू ख़त्म करने जा रहा था मैं उसका नेता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे साफ बात कह रहा हूँ, मुझे तेरा सर चाहिए। और फिर लिंटियान अपना ऑरा रिलीज़ कर रहा होता है, वो भी लाल कलर का, और कहता है, तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, पहला तुम मेरे सामने झुक जाओ और दूसरा ऑप्शन, या तुम सब लोग यहीं पर मर जाओ। फिर गॉब्लिन बॉस नाराज़ होता है और कहता है, हाँ तो ये है, वो भी उन सब का लीडर। मैंने सुना है कि ये जितने भी गॉब्लिन्स हैं उनको अपने ताकतों में संभाल कर रखता है। फिर लिंटियान कहता है, तो ये सच में जीना है तो मेरे सामने झुक जा। फिर वह गॉब्लिन बॉस लिंटियान का चेहरा पकड़ता है और उससे कहता है, तू बेवकूफ़, ये गटर जैसा मुंह अपना बंद कर। फिर गॉब्लिन बॉस लिंटियान को हवा में उठा देता है, वो भी सर से पकड़कर, और कहता है, वैसे तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि तू मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने तुझको और तेरे सभी साथियों को एक बार मार दिया तो जितने भी कल्पित गॉब्लिन हैं उन सबको, और जो भी तूने इंसान इकट्ठे कर रखे हैं उनको भी मैं अपने नीचे रख लूँगा, दिक्कत मत ले। और ये सारे छोटे मोटे गॉब्लिन्स भी चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि उसे मार दो। लिंटियान गॉब्लिन से कहता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, लेकिन अब मैं बातचीत नहीं करने वाला। लिंटियान एकदम से बॉस गॉब्लिन का हाथ काट देता है। बॉस गॉब्लिन ज़मीन पर गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि लिंटियान को ख़त्म करो, इसे साले को जान से मत मार देना। और फिर सारे गॉब्लिन्स लिंटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लिंटियान अपनी जगह पर खड़ा होता है। लिंटियान सिर्फ एक चुटकी बजाता है और कहता है, बाहर आओ। इसे लिंटियान के साथ ही बाहर आते हैं, उस जादूगर गॉब्लिन को ख़त्म कर देते हैं। ये जादूगर गॉब्लिन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, ये सब लोग इतने सारे, वो भी चोरी छुपे, अंदर कैसे आ सकते हैं। फिर लिंटियान की ही टीम का एक और गॉब्लिन बाहर आता है और उस जादूगर गॉब्लिन पर अटैक करता है और कहता है, ये स्किल हमें हमारे मास्टर ने दी है और हम इस स्किल से कहीं भी कभी भी किसी के भी पास, वो भी चोरी छिपे जा सकते हैं। फिर लिंटियान उसी जगह खड़ा होता है और कहता है, मेरे साथियों सब लोग बाहर आ जाओ और इन सालों गॉब्लिन्स को इनकी औकात दिखाओ। लिंटियान के सारे साथी बाहर आ जाते हैं और हर एक गॉब्लिन को जान से मार रहे होते हैं। ये गॉब्लिन बॉस घबरा रहा होता है और मन में कहता है, एकदम से ये इतने सारे गॉब्लिन कहाँ से आ गए। गॉब्लिन बॉस लिंटियान को देखता है और कहता है, ऐसा लगता है इस साले का शुरू से ही ये प्लान था, बस इस आदमी ने इसलिए मुझसे पंगा लिया ताकि मैं अपनी स्वतंत्रता कम कर सकूं। मेरा सारा ध्यान बस इस एक आदमी पर था, मैं बस अब यहाँ से भागूंगा, वो साला वैसे ही मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और मैं भागना चाहूँ तो मुझे कोई भागने से रोक भी नहीं सकता। फिर गॉब्लिन बॉस
लिंटियान के ऊपर हमला करने वाला होता है और कहता है, अगर मैं जिंदा रह भी गया तो तू जिंदा नहीं रहने वाला है बे, एकदम बदसूरत इंसान। लिंटियान फ्रिया को आवाज लगाता है। फ्रिया अपना मैजिक स्पेल पढ़ती है और वही गॉब्लिन बॉस सीधा उस लोहे के जाल में कैद हो जाता है। गॉब्लिन बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, धत तेरी की, मुझ पर लानत है, ये तो साले एक लाइट मैजिक है। गॉब्लिन लाइट मैजिक का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है बे। हम फ्रिया को देखते हैं जो लिंटियानो के कदमों में आकर बैठ गई होती है और मास्टर कर रही होती है। फिर लिंटियान कहता है, हे फ्रिया, तुम मेरी बहुत अच्छी नौकर हो, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रही हो, धीरे धीरे वापस जाओ और तुम्हारा इनाम तैयार होगा, जाओ ले लो जाकर। फ्रिया लिंटियान को देखती है और शर्मा रही होती है और ठरके अंदाज में कहती है, जी मास्टर। गॉब्लिन बॉस लिंटियान को गालियां दे रहा होता है और लिंटियान वहां से जाते हुए कहता है, तू मेरा कहना मान ले और मेरा सबसे ताकतवर योद्धा बन जा।